हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक यादव, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम मित्तल क्लासेस पलवल। तो आज हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ इंडिया, नीट 2022। हर बार इसके पैटर्न में, इसके कंडक्शन में काफी सारे बदलाव किए जाते हैं, काफी सारे चेंजेस किए जाते हैं। उन्हीं सब चेंजेस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले कंडक्शन ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम विल बी कंडक्टेड वंस ऑन अ गिवन डेट एंड विल बी ऑफ पेपर पेन टाइप। ये एक ही दिन होगा और पेपर पेन टाइप होगा, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। एंड इट विल बी ऑन 17 जुलाई 2022, जैसा कि हम लोगों को पता चल ही गया होगा। और इसकी टाइमिंग इस बार जो चेंज किया है पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल जो एग्जाम था 3 आवर्स का हुआ करता था, उससे पहले भी 3 आवर्स का हुआ करता था। इस बार इसके ड्यूरेशन में 20 मिनट्स का इजाफा किया गया है, मतलब 3 आवर्स 20 मिनट्स का इस बार ये एग्जाम होगा। और उसकी टाइमिंग रहेगी 2 PM टू 5:20 PM। तो उसके लिए, एग्जाम के लिए सबसे पहले अपन जहां से शुरुआत करते हैं वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। और उसके लिए सबसे पहले कब से अपने पास डेट्स या डाटा होता है कि कौन कौन सी डेट हो, क्या काम होने वाला है। तो सबसे पहला है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो सब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अपने पास डेट है 6 अप्रैल टू 6 मई, लगभग 1 महीने का टाइम है, जो काफी अपने लिए जो भी अपने पास डॉक्यूमेंट्स है जो अपन को इसमें अपलोड करने हैं वो सब जुटाने में और वो सब मैनेज करने में अपने पास 1 मंथ काफी होता है, जो अपने पास टाइम दिया गया है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी, मतलब लास्ट डेट जो इसके लिए है वो 6 मई तक है, लेकिन उसके बाद में एक दिन एक्स्ट्रा और दिया गया है ताकि आप अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो उसके लिए पेमेंट कर पाओ एक दिन में। फिर उसके बाद डिस्क्राइब्ड फीस है कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी फी आपको एज एप्लीकेशन फॉर्म देनी पड़ेगी। उसके बाद ये एग्जाम होगा 17 जुलाई को होगा, 3 आवर्स 20 मिनट्स का होगा, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। 2 PM टू 5:20 PM होगा। और इसके बाद अगर कोई जानकारी दी जानी होगी वो साइट के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आपको दी जाएगी। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, या कोई अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट में कोई आगे एक्सटेंशन होता है तो वो सब आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि आपका रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब या तो कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, विद 80% ऑफ फेस शुड बी विजिबल, मतलब आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट ए व्हाइट बैकग्राउंड, मतलब जो बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का वो व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद थंब एक्सप्रेशंस वगैरह, स्कैन कैटेगरी फोटोग्राफ, साइज ऑफ स्कैन पासवर्ड, वो सब मतलब इसमें साइज दी हुई है कि कितने कितने साइज का, ये सब आप या तो खुद से फिल करते हैं किसी मतलब पर्सनल मतलब या फिर किसी प्रोफेशनल से फिल करवाते हैं, तो वो इन सब चीजों का ध्यान रखे कि भाई फाइल की साइज कितनी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में ये जरूर चेक कर ले कि आपका जो फोटोग्राफ है या सिग्नेचर है वो प्रॉपरली विजिबल है या नहीं, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। क्लियरली लिखा हुआ है, प्लीज रीचेक योर या चेक योर फोटो एंड सिग्नेचर impression so that your form should not be rejected। उसके बाद इस फॉर्म के लिए जो अपनी एलिजिबल एज है, तो नीट बोलता है कि या फिर जो एजेंसी बोलती है कि 17 years of age at the time of admission or will complete the age before 31st December of this year। मतलब अगर आपका मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31st दिसंबर 2005 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब आप 31 दिसंबर 2022 को 17 साल के होने चाहिए। उससे अगर कम है आपकी 17 साल से कम है इस आने वाले दिसंबर के 31 को, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद एलिजिबल बोर्ड मार्क्स, तो अगर आपको आपकी कैटेगरी जनरल है या फिर आपकी कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, जनरल है अनरिजर्व्ड है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी या बायोलॉजी टोटल मिला के 50% मार्क्स चाहिए बोर्ड में। और अगर आपकी कोई कैटेगरी है कि ओबीसी या SC ST या PWD के अंदर हैं, तो आपको 40% मार्क्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के। उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न अपने पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर 2 सेक्शन बनाए हुए हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। हर एक, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया और जूलॉजी हो गया, इस प्रकार 4 अपने पास सेक्शन बने हुए हैं। हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, हर एक सब्जेक्ट से अपने पास 50 क्वेश्चन हैं, 50 मतलब टोटल अपने पास 200 क्वेश्चन हैं। लेकिन उस 50 क्वेश्चन में हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन बनाए हुए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन हैं, तो सारे के सारे 35 क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करने हैं, अगर अपन को आते हैं तो ठीक है। 35 क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड, मतलब ऐसा नहीं कि आप गलती करके, अगर आपको आते हैं तो 35 के 35 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस 15 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करना है, आपकी जो मर्जी, जो आपको अच्छा लगे 10 वो आप 10 अटेम्प्ट करिए।
अगर आप 10 से ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो भी आपके 10 क्वेश्चन ही काउंट होंगे जो इनिशियली आपने 10 किए होंगे, जो शुरुआत वाले 10 वही काउंट किए जाएंगे और वही मतलब चेक किए जाएंगे। अगर आप उसमें से ज्यादा किए भी हैं तो आपको वो ज्यादा 10 के बाद वाला जो आंसर होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, उसके ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कोई फायदा भी नहीं होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। उस टाइम को किसी और सब्जेक्ट में किसी और क्वेश्चन को दे ताकि आपका फायदा हो। तो इस टाइप से हर एक सब्जेक्ट में अपन को 35 प्लस 10 35 प्लस 10 मतलब 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हर एक सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट से, हर एक सेक्शन से। तो टोटल इस टाइप से अपने पास टोटल 180 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 180 क्वेश्चंस। तो 180 क्वेश्चंस और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसको आपके लिए उसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप उसको इनकरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी -1, और अगर आप उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो उसके लिए कोई मार्किंग नहीं होगी, 0। इसी टाइप से अगर टोटल अपने पास 180 क्वेश्चंस हैं तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल मार्क्स विल बी 720, जैसा कि हर बार से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इसमें है कि आप जैसे इसे बोल रखा है कि टाइमिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट एंट्री टू एग्जामिनेशन सेंटर मतलब 1:30 के बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि एग्जाम से लगभग 2 घंटे पहले, जैसे कि क्लियरली यूजिबल आपको लिखा हुआ है कि 2 घंटे पहले ट्राई करें कि आप वहां आ जाएं, ताकि वहां पर कोई अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा हो तो आप वो उसको सुने, ताकि वो अपने एग्जाम के लिए किसी भी चीज के लिए अपने लिए वो इंपॉर्टेंट हो। लास्ट एंट्री टू एग्जामिनेशन सिटिंग ऑन द सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल 1:15 PM ऑनवर्ड्स। आपको मतलब जो आपका प्रीमाइसेस है कि जहां पे जिस स्कूल में आपका सेंटर है, किसी भी कॉलेज में है, तो उसके मतलब उसके अंदर आप एंटर कर सकते हो, प्रीमाइसेस के अंदर 1:30 पे अंदर, और अंदर सीट पे जाके बैठ सकते हो 1:15 ऑनवर्ड्स। उसके बाद बहुत सारे मतलब अनाउंसमेंट होते हैं, पेपर आपको दिया जाएगा, ये सब प्रोसीजर होगा। और जब भी आपको बोला जाएगा एडमिट कार्ड शो करो, आपको एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार जो सीट आपको जो मिली हुई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, जो आपको लेके जाना है वहां पे प्रिंट ऑफ कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एंड 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब एक आईडी आपको लेके जानी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। अगर आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर कोई आपको बेनिफिट चाहिए तो वो भी आपको लेके जाना होगा, इस चीज का ध्यान रखना। दीज आर लिस्ट ऑफ सेंटर्स विच कम्स अंडर हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर जो सेंटर्स अपने आते हैं उन सबका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है अपन ने कि जो सेलेक्ट। अच्छा, जो भी सेंटर अपना प्रेफरेंस आप सेलेक्ट करोगे उसमें वही 4, 5 या 6, 7 वही सेंटर्स वो दिखाएगा जो आपके एड्रेस के आसपास हो। तो ऐसा मत सोचना कि ये सब नहीं दिखा रहा, सिर्फ ये सब दिए हुए सब तो शो नहीं कर रहा। तो वो वही सब शो करता है, 4, 5, 6, 7 जितने भी वो शो करेगा वही सब शो करेगा जो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग हो, मतलब एड्रेस के आसपास हो, जो भी आपने एड्रेस में पहले फिल किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। और कोशिश की जाएगी एनटीए या जो भी एजेंसी है जो उसको कंडक्ट करवाती है एग्जाम को, कि आपको जो अपने प्रेफरेंस डालनी है उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटर ही दिया जाए। कोशिश की जाएगी। अगर मान लो वहां पर सीटें फुल हो गई हैं तो आपको फिर सेकंड प्रेफरेंस पे वाला सेंटर दिया जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस वाला। इसी के साथ थैंक यू। एंड जैसे कि अपना जितना भी टाइम बचा हुआ है अभी तक, उसको जैसे 2 महीने बचे हुए, 2.5 महीने, जितना भी टाइम अपने पास बचा है, जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा था, अप्रैल मान लो, अप्रैल, मई, जून, 2.5 महीने मान लो, 2.5 महीने जो अपने 2.5 या 3 महीने जितने भी अपने पास बचे हुए हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। जो भी अपना अपने वीक टॉपिक्स हैं या कंसेप्ट अपने जो वीक हैं उन पे ध्यान दें और उनको अच्छे से मतलब क्लियर कर सकते, इतना इनफ टाइम है अपने पास। और किसी भी एक मतलब हर एक टॉपिक पे ध्यान दें, मतलब हर एक चैप्टर पे ध्यान दें। ऐसा ही नहीं कि किसी चैप्टर को आप छोड़ के चले गए, किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के चले गए, पता चला जिसको छोड़ के गए उससे क्वेश्चन आ गए, जिसको अच्छे से पढ़ के गए उसमें से एक ही क्वेश्चन आया, आप एक्सपेक्ट 5 कर रहे थे, दैट वोंट बी गुड थिंग। आपका मोटिवेशन भी लूज होगा एग्जाम के टाइम पे, आप हो सकता है थोड़ा सा पैनिक में भी आ जाएं। तो इसलिए हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। आपके पास अभी भी इनफ टाइम है जो अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। हर एक चैप्टर को टाइम दें अभी भी। जैसे हर एक चैप्टर को इनिशियली जहां से भी आप रिवीजन स्टार्ट करें, हर एक चैप्टर को टाइम दें। किसी भी चैप्टर को आप हल्के में ना ले, छोड़े ना, हर एक चैप्टर पे ध्यान दें। ओके, इसी के साथ मित्तल क्लासेस की तरफ से आपको वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम और वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, जो आप ये 2-3 महीने में कंटिन्यूसली करेंगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। अगेन थैंक यू।